नमस्कार दोस्तों, भारत के डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2 पायदान फिसलने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भारत के लिए झटका है कि हम पिछले साल के मुताबिक उसके मुकाबले 2 पायदान डेमोक्रेसी इंडेक्स में और कम हो गए हैं। दरअसल ये किसने बताया है? ये बताया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के एक सर्वे ने, जिसके मुताबिक 2020 में भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2 पायदान नीचे खिसककर अब 53वें स्थान पे आ गया है। खास बात यह है कि पड़ोसी लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले अभी भी हमारी रैंकिंग जो है बहुत आगे है। लंदन स्थित ग्रुप द इकोनॉमिस्ट की सहयोगी संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने यह सर्वे किया है। उसके मुताबिक 167 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थितियों को परखने के बाद भारत को इसमें 6.61 अंक दिए गए हैं, जबकि 2019 में उसका स्कोर जो है वो 6.9 था, यानी कि लगभग 0.3 अंक की कमी हमें इसमें देखने को मिली है। और पिछली बार हमारी रैंकिंग जो थी वो 51 थी, इस बार खिसककर हम 53वें पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत का सबसे बेहतर स्कोर आज तक इस इंडेक्स में रहा है 7.92, और ये था साल 2014 में, जब हमारी रैंकिंग थी 27। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 27वें नंबर पर थे। तब से लगातार नीचे खिसकते खिसकते हम जो है 53वें पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी कि लगभग 2 गुना नुकसान, 54 हो जाता तो 2 गुना नुकसान हो जाता 2014 से लेकर अब तक डेमोक्रेसी इंडेक्स में। EIU के मुताबिक भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण उसकी रैंकिंग गिरी है। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक के नाम से जारी EIU की रिपोर्ट में नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, और ये सारे देश क्रमशः टॉप 5 समूह में शामिल हैं। कुल 167 देशों में 23 को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के दायरे में रखा गया है। वहीं 35 देशों में मिश्रित राज्य व्यवस्था और 57 में सत्तावादी शासन बताया गया है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा सरकार ने राजनीति को धार्मिक रंग देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। यह मोदी सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट में। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क किस नंबर पर है? पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा खराब है, उसकी रैंकिंग है 105, और इस सूची में जहां तक श्रीलंका की बात है वो 68वें नंबर पर है, बांग्लादेश 76वें नंबर पर है, भूटान 84वें नंबर पर है, और पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। ये जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी मुल्क हैं, इनकी स्थिति तो हमसे और ज्यादा खराब है। लेकिन किसी भी मतलब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या है। लेकिन हाँ, एक ग्लोबली एक इमेज बताने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इस इंडेक्स में लगातार हम आगे बढ़ते जाएं, ना कि पिछड़ते चले जाएं। नहीं तो लोग क्या कहेंगे बताइए। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब आप 87वें पायदान पर थे डेमोक्रेसी के मामले में, और अब आप लगातार फिसलते चले जा रहे हैं और आपकी रैंकिंग जो है वो लगातार गिरती चली जा रही है। अब आप 53वें पायदान पर लुढ़क चुके हैं। खासतौर पे जो विपक्षी दल हैं वो इस रिपोर्ट का फायदा जरूर उठाएंगे, वो इस रिपोर्ट का हवाला जरूर देंगे, और जो पहले से ही कहते आए हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं रह गई है, ये सरकार अब सब कुछ जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ाकर देख रही है, धर्मनिरपेक्षता नहीं रह गई है, सांप्रदायिक सोच है इस सरकार की, एक संप्रदाय को बढ़ाने की कोशिश होती है, बाकी जो है उनको पीछे करने की कोशिश होती है। ऐसे तमाम आरोप लगाते रहते हैं विपक्षी दल। उनको जरूर बल मिलेगा इस रिपोर्ट से। हालांकि सिर्फ 0.3 पॉइंट्स का ही नुकसान देखने को मिला है, 2 पायदान का ही नुकसान देखने को मिला है, लेकिन इतना ही काफी है इन तमाम पार्टियों को बल देने के लिए, इनके आरोपों को बल देने के लिए। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।